हेलो एवरीवन, अगर आपको अचानक तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द और जोर से बॉडी पेन हो रहा है तो ध्यान दीजिए, यह सिंपल वायरल फीवर नहीं है, डेंगू फीवर हो सकता है। इंडिया में हर साल 2 से 3 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं और कई लोगों की हालत आईसीयू तक पहुंच जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती या पता नहीं होती। आज की वीडियो में हम डेंगू का पूरा इलाज, हॉस्पिटल में दिया जाने वाला ट्रीटमेंट, सही डाइट प्लान, मेडिसिन, टेस्ट और वार्निंग साइंस सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक पूरा देखना। ये वीडियो आपके या आपके किसी अपने की बहुत हेल्प कर सकती है। सबसे पहले जानते हैं डेंगू फीवर क्या होता है और कैसे फैलता है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एडीज यूजीपीडी मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन में काटता है, स्पेशली सुबह और शाम के टाइम पे ये काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। डेंगू के 4 टाइप होते हैं, डेन V1, डेन V2, डेन V3 एंड डेन V4। अगर किसी को एक डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है एक स्ट्रेन का और दूसरी बार अलग स्ट्रेन से इन्फेक्शन होता है तो सेकेंड टाइम जो इन्फेक्शन हो रहा है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब डेंगू के सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम तेज बुखार, 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये अचानक शुरू होता है। आंखों के पीछे तेज दर्द, बॉडी पेन, ज्वाइंट पेन ये डेंगू का क्लासिक सिम्टम है, इसलिए डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका रेड स्किन रेसेस, मोस्टली डे 3 टू डे 4 के बाद दिखते हैं। उल्टी, नोजिया, वीकनेस, ब्लीडिंग गम्स, नोज ब्लीडिंग, मोस्टली सीवियर केसेस में ही ब्लीडिंग देखने को मिलती है, वरना ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती। प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे गिरना, कंफ्यूजन, लो बीपी ये सब डेंगू के सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट टेस्ट फॉर डेंगू डायग्नोसिस। अगर आपको पता लगाना है, एक्यूरेट रिजल्ट देखना है कि आपको डेंगू है या नहीं, तो कौन से टेस्ट करवाने हैं। नंबर 1, NS1 एंटीजन टेस्ट। फीवर के पहले 5 दिन के अंदर सबसे एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। ये अर्ली डिटेक्शन के लिए बेस्ट टेस्ट है। नंबर 2, IgM ELISA, डे 5 के बाद डेंगू कंफर्म करता है। नंबर 3, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट और WBC मॉनिटरिंग के लिए काफी यूज किया जाता है। अगर आपके प्लेटलेट 1.5 से नीचे हैं, 1.5 लाख से नीचे हैं तो दिक्कत है, समझ जाओ, आपको सावधान रहने की जरूरत है। नंबर 4, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। डेंगू लीवर इफेक्ट करता है, ALT और AST बढ़ जाते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी आप NS1 प्लस कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करा सकते हैं अगर आपको डेंगू के सिम्टम दिख रहे हैं तो। अब डिस्कस करते हैं हॉस्पिटल में डेंगू का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर आपका पहला केस लिए तो हम माइल्ड टू मॉडरेट डेंगू लेते हैं, यानी कंडीशन ज्यादा सीरियस नहीं है, नॉर्मल मॉडरेट कंडीशन है, तो उसका घर पे या OPD में हम मैनेज कर सकते हैं। पैरासीटामोल ले सकते हैं 500 टू 650 mg, क्रोसिन, डोलो ये सब ब्रांड की ले सकते हैं। डोज क्या रहती है, हर 6 घंटे में या फीवर आने पर ले सकते हैं। मैक्सिमम 4 डोजेस पर डे ही ले सकते हैं आप, इससे ज्यादा मत लिए। कौन कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी है ये आपको याद रखना है। कॉम्बिफ्लाम, ब्रूफिन, एस्प्रिन ये नहीं लेनी है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देती है। ORS, कोकोनट वाटर, ग्लूकोज वाटर, रोज 3 से 4 लीटर फ्लूइड इंटेक करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हाइड्रेट रहोगे डेंगू से ठीक होने में उतनी मदद मिलेगी। कैरिपिल टैबलेट ले सकते हैं, इसमें पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट रहता है। सम स्टडीज शो माइल्ड प्लेटलेट इंप्रूवमेंट। आप इसमें 1 टैबलेट ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, जिंकोविट ले सकते हैं, बेनकोजिंग ले सकते हैं, वीकनेस के लिए डेली एक टैबलेट ले सकते हैं। एंटीएमेटिक्स ले सकते हैं अगर उल्टी हो रही हो, इसमें आती है आपका ओंडासार्टोन आता है, जिसमें आपकी होती है इमिसेट 4 mg होती है, एक टैबलेट एक दिन में ले सकते हो आप। पेंटाप्रोजोल लेना है आपको, ले सकते हो, गैस्ट्रिक एसिड कंट्रोल के लिए होती है, 40 mg OD ले सकते हो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गैस्ट्राइटिस। अब बात करते हैं सीवियर केसेस की। सीवियर केसेस में ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल में एडमिट होना रिक्वायर्ड होता है सीवियर केसेस में डेंगू के, बिकॉज सीवियर डेंगू लाइफ थ्रेटनिंग केस है। सो इसमें क्या क्या देते हैं। नंबर 1, IV फ्लूइड्स देते हैं, नॉर्मल सलाइन और रिंगल लैक्टेट के IV फ्लूइड्स देते हैं। डिहाइड्रेशन और BP मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होती है इनकी, ताकि इनका कोई ओवरलोड ना हो। इसके बाद IV पैरासीटामोल देते हैं, फीवर ज्यादा हो तो इसमें IV पैरासीटामोल भी देते हैं। डोज क्या रहती है, वही 500 टू 1000 mg रहती है, IV ड्रिप्स लगाते हैं, हॉस्पिटल सेटअप में ही लगता है। उसके बाद देते हैं IV एंटीएमेटिक्स, अगर उल्टी का केस आ रहा है IV एंटीबायोटिक्स देते हैं। ध्यान रखना, ओनली इफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज देयर। ज्यादातर देखा गया है टाइफाइड इन्फेक्शन आ जाता है डेंगू के साथ, तो उसमें आपका सिफ्ट्राइजोन 1 ग्राम IV दे देते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ओनली इफ प्लेटलेट इज लेस देन 2000 या एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, बिना ब्लीडिंग के ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करना, वरना वो ज्यादा सेफ नहीं रहता। इन ICU केसेस क्या होता है कि आपका डोपामिन फ्लूइड, समटाइम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन देते हैं।
क्लोज बीपी मॉनिटरिंग होती है, यूरिन आउटपुट, इन सबकी मॉनिटरिंग होती है। अब बात करते हैं किस केस में आपको तुरंत हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी जानना जरूरी है, कहीं आप बार बार हॉस्पिटल जाना अवॉइड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कब आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। बार बार उल्टी हो रही हो, तेज पेट दर्द हो, नाक से खून आ रहा हो, बीपी बहुत गिर गया हो, कंफ्यूजन महसूस हो रही हो, तो इन केसेस में आपको तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ अपना रुख कर लेना चाहिए। ये सब देखते ही डिले मत करना, तुरंत जाके अपना एडमिट हो जाना। अब डिस्कस करते हैं डेंगू के लिए डाइट क्या लेनी है, क्या खाना चाहिए, बेस्ट फूड्स टू ईट इन डेंगू। सबसे पहले पपाया लीफ जूस 2 टीस्पून डेली लेने हैं आपको। ऑप्शनल आपके लिए है कोकोनट वाटर, ग्लूकोज, ओआरएस, ये सब ऑप्शनल है। कीवी, ड्रैगन फ्रूट, प्लेटलेट सपोर्टिव, खिचड़ी, दलिया, बॉइल्ड वेजिटेबल, मूंग की दाल का सूप, बॉइल्ड एग। अंडों में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब फीवर ठीक हो जाए उसके बाद ही अंडे शुरू करने हैं। तब तक के लिए आपको जितना हो सके उतना लाइट खाना खाना है, दलिया, मूंग की दाल, ये सब ना। अब बात करते हैं क्या क्या अवॉइड करना है। दूध आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग फीवर फेज। मिल्क, जब तक आपका फीवर कंप्लीट ठीक नहीं होता तब तक मिल्क अवॉइड करना है। कॉफी, टी, फ्राइड स्पाइसी फूड, कोल्ड ड्रिंक, रॉ सैलेड, आउटसाइड फूड, ये सब अवॉइड करना है। अभी डिस्कस करते हैं डेंगू की रिकवरी कब तक हो जाती है। तो फीवर जो कंट्रोल हो जाता है आपका 5 से 6 दिन में फीवर कंट्रोल हो जाता है। वीकनेस 2 से 3 हफ्तों तक रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। प्लेटलेट्स आपकी 1 से 2 हफ्तों में नॉर्मल हो जाती है। बेड रेस्ट आपको कम से कम 7 दिन करना चाहिए। अवॉइड जिम, ट्रेवल एंड स्ट्रेस वर्क फॉर लगभग 15 से 20 दिन। अभी प्रिवेंशन की बात करते हैं। सो डेंगू की वैक्सीन क्या इंडिया में अवेलेबल है? करंटली हमारे पास डेनवेक्सिया वैक्सीन इज यूज्ड इन सम कंट्री। इंडिया में अभी तक डेंगू की वैक्सीन जनरल पब्लिक के लिए अप्रूव नहीं हुई है, रिसर्च जारी है। फिलहाल सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को मच्छरों से बचाओ, अपने आप को हाइड्रेट रखो और साफ सुथरे वातावरण में रहो। टॉप मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, ये गलती आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। फीवर आते ही एंटीबायोटिक्स नहीं लो। क्या होता है कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। डेंगू आपको आईवी ड्रिप घर पर बिना डॉक्टर के नहीं लगवानी है। कॉम्बिप्लाम, आपका आइबुप्रोफेन, ब्रूफिन, एस्प्रिन, ये आपको अवॉइड करनी है, इनसे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। फीवर कंट्रोल होते ही लाइट खाना बंद नहीं करना है, रेस्ट बंद नहीं करना है, कम से कम 15-20 दिन आपको कंटिन्यू रखना है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन बिना ब्लीडिंग के अवॉइड करना है। अभी बात करते हैं डेंगू से आप कैसे बच सकते हैं। अपने आप पहले तो आप कपड़े, अपने फुल स्लीव के कपड़े पहने, डे टाइम में मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करें, घर में पानी जमा ना होने दे, कूलर, अपने पॉट्स में यहाँ पानी जमा ना होने दे। पब्लिक टॉयलेट अवॉइड करें यूज करना, अगर कर रहे हैं तो अपना हाथ धोएं और अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। बासी कटे हुए फ्रूट, चटनी या स्ट्रीट फूड, ये सब अवॉइड करें। आपको या आपके फैमिली मेंबर में कभी डेंगू हुआ है, रिकवरी एक्सपीरियंस कैसा था, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और गाइस ये वीडियो प्लीज अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है। आज की डेट में ये सब इन्फॉर्मेशन आप सबको पता होनी चाहिए, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ DRX आयुष चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।